नीतीश कुमार जी, मोदी साहब कभी की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। अरे कुर्सी कुमार, कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे। चंपारण वालों, नरकटियागंज वालों, आपसे दामन फैला करके मैंने कहा ना, मैं 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आपके बीच में आया हूं और ये कहने आया हूं कि आप हाथ के पंजे के लिए एक बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ विनय वर्मा को मजबूत नहीं करेंगे, आप सिर्फ तेजस्वी यादव को मजबूत नहीं करेंगे, आप मुझे भी मजबूत करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों चले गए? लोग मुझसे कहते हैं आप कांग्रेस के साथ क्यों चले गए? आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहां सपा के साथ चले जाते, बसपा के साथ चले जाते, बड़ा फायदा होता। तो मैं उनसे कहता हूं कि आज कहता हूं कि आज मायावती का वीडियो उठा के देख लीजिए। आज मायावती ने सुबह सुबह ऐलान किया है कि राज्यसभा के इलेक्शन में और एमएलसी के इलेक्शन में मैं भाजपा का साथ दूंगी। कम से कम राहुल गांधी एक तन्हा ऐसा इंसान है जो खड़ा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, खड़ा है खिलाफ। मैं था उस दिन मौजूद जब हाथरस पर पैदल चलते हुए 10 किलोमीटर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे थे और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राहुल जी को धक्का दिया तो मैं खड़ा था और मैंने उनके हाथ पकड़ के उन्हें उठाया था, क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस ही देश को लेकर के आगे बढ़ सकती है। मैं जानता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक धागे में पिरो करके लेके चलने का काम कोई करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करेगी, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि बंटवारा हो जाए, 80% मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाएं, 20%, 80% हिंदू एक तरफ खड़े हो जाएं, 20% मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाएं। नहीं भाई, हिंदुस्तान तमाम मजहबों से, तमाम धर्मों से एक गुलदस्ते की तरह है, तमाम फूलों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी संसद की सीढ़ियों से उतरते थे तो उनके बगल में मौलाना आजाद उनका हाथ पकड़ के चलते थे। ये हिंदुस्तान है। मैं उस हिंदुस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसके बाद 2 सभाएं और लगी हुई हैं तो मुझे जाना है, लेकिन आया हूं और कुछ सुनाऊंगा नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। आप बहुत धूप पे खड़े हैं, मैं आपकी इस धूप की मौजूदगी को खास तौर से सलाम करता हूं। मेरा ख्याल है कि 35-40 डिग्री टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर में भी आप मौजूद हैं, हजारों की तादाद में, माए बहने मौजूद हैं, आंखों की नाबीना मां ने। मैं शामिल रहा हूं राजघाट पर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी के साथ 3 डिग्री टेम्परेचर में जब आपके खिलाफ एक काला कानून लाया जा रहा था तो राजघाट पर पूरा कांग्रेस बैठा हुआ था। मैं मौजूद था वहां पर, मैं मौजूद था जंतर मंतर पर जब हाथरस की बिटिया के साथ कठुआ में आसिफा नाम की एक बिटिया का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था। तो रात के 12:30 बजे हम याद रखेंगे, हम लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे, हम याद रखेंगे हम। बिहार वालों, आपके वजूद और आपके जज्बात के मिसरैये हैं कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, अपने घर बार माँ बाप से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था, भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी, आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम।
हम। ये मिसरे पढ़ता हूं, जब चुनाव की लाइन में खड़े होइएगा ईवीएम कतारों में, बटन दबाने के लिए ईवीएम मशीन आपकी आंखों के सामने आए, तो इमरान के ये मिसरे याद रखते हुए बटन दबाना। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा, कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, उठा के बताइए, लिया जाएगा, लिया जाएगा। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। शरीयत में मदाखलत हो रही थी, कानून बनाया जा रहा था, और नीतीश कुमार जी साथ दे रहे थे नरेंद्र मोदी का। इस सवाल का भी बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? कि नहीं लेंगे? सीए कानून पास किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी साथ खड़े थे। साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? ये चुनाव इन तमाम चीजों के बदला लेने का है। सब सवालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। 20-20, 25-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। एक तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है जिसमें हम और अखिलेश भाई उड़ रहे हैं, और इन 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए भाजपा ने और जदयू ने 25 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा रखे हैं पूरे बिहार में। इनका पीछा करो। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, जो 25 हेलीकॉप्टर आज बिहार में आप अपने नेताओं की सभाओं के लिए उड़वा रहे हो, अगर ये हेलीकॉप्टर आपने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो एक भी मजदूर नहीं होता। आज हेलीकॉप्टर भी आ गया, करोड़ करोड़ रुपए भी आ गए। उस वक्त राशन देने के लिए पैसा नहीं था, खाना देने के लिए पैसा नहीं था। बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना? आप ही नहीं, हमें भी कुछ नहीं मिला, किसी से भी पूछो कुछ नहीं मिला। और आजकल क्या करें? फ्री वैक्सीन देंगे, 2 लाख फ्री वैक्सीन देंगे। भाई जब फ्री की बात कर रहे हो तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो? और अगर वोट के बदले वैक्सीन दोगे तो फ्री कहाँ रही? सवाल जायज है कि नहीं है? फिर फ्री कहाँ रही? ऐसे जुमलेबाज हैं, ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे सौदागर हैं कि रेलवे बेच दिया, किसी को पता ही नहीं चला। सारे देश के एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चल रहा है। और अब वो वैक्सीन बेच रहे हैं जो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं। एक ऐसी बीमारी की वैक्सीन जो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं, मतलब कमाल है। इतने बड़े जुमलेबाज आज तक तलाशने पे इतिहास में नहीं मिलेंगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से चंपारण में खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये फ्री में वैक्सीन देने का लालच मत दो नरेंद्र मोदी जी, हमें हमारे 15 लाख दे दो, वैक्सीन तो हम खुदे खरीद लेंगे। फालतू की जुमलेबाजी अपने पास रखिए। सब सवालों का बदला लिया जाएगा। और एक टेक्निकल बात समझना, ठीक है, फिर नरेंद्र मोदी जी ने खुद नीतीश कुमार को निपटाने का प्रोग्राम बनाया है इस बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आप महसूस करिए कि नीतीश कुमार जी को निपटाने का प्रोग्राम खुद नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी ने बनाया है। इसीलिए चिराग पासवान को भेजा गया है। घर में आग जो है वो अपने ही चिराग से लगवाई जा रही है। यहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। तो हनुमान का काम क्या है? लंका में आग लगाना। और लंका किसकी है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की आग में, नीतीश कुमार की लंका में आग किससे लगवाई जा रही है? चिराग पासवान से। और लगा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। इसलिए जो यहाँ पर चिराग पासवान के प्रत्याशी है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जमीर है, ईमान है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ये लड़ाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की है, सिर्फ विनय वर्मा को विधायक बनाने की नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई के मकसद को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए पसीना बहाते हुए आप
आपके बीच में इस तपती दोपहरी में बीमार होकर के भी इसलिए खड़ा हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इस मुल्क की फजा में, खुली फजा में सांस ले सके। जो नफरतों का माहौल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो आपके बिहार में न दिखाई पड़े। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं कि नीतीश कुमार को हटाइए कुर्सी से और लालू के उस लाल को कुर्सी पे बिठाइए। वो लालू जिसने कभी समझौता नहीं किया, जेल जाना कबूल कर लिया, लेकिन झुके नहीं। ऐसे इंसान को जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए। हम क्या कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके बीच में हैं। और तमाम जितने आगे पीछे घोषित अघोषित संगठन है वो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को सत्ता में पुनः वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? मेरा दामन भरेंगे या नहीं भरेंगे? नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं। आपके इसी जोश और जज्बे की वजह से नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं। आजकल अंट संट पकने लग रहे हैं। कोई सामने से तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगा देता है, लालू जिंदाबाद का नारा लगा देता है, राहुल जिंदाबाद का नारा लगा देता है तो बौखला जाते हैं। ये बताने लगते हैं कि इतने बच्चे हैं लालू जी के। अरे नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत सारे भाई बहन हैं, उस पर भी कोई टिप्पणी करिए नीतीश जी। और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं तो सोचता था कि आप बड़े संजीदा पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जिस तरह की सतही बयानबाजी आजकल नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी, गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। आप तेजस्वी को रोकना चाहते हैं। तेजस्वी आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुका है। ये महागठबंधन आपसे बहुत मीलों आगे निकल चुका है। अब आप लड़ाई में नहीं है। मैं तो नीतीश बाबू से भी कहता हूं, ये काम अखिलेश बाबू ही कर सकते हैं कि नीतीश बाबू को भी समझाइए कि चुनाव के बाद इसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। तो बचना नहीं है। ये काम नीतीश बाबू से अखिलेश बाबू करा सकते हैं। तो मैं तो उनसे ये अपील करूंगा और उनसे कहूंगा कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकते। बिखर चुकी है, वो तेजस्वी के नाम की खुशबू है, वो महागठबंधन के जज्बात की खुशबू है जो पूरे बिहार में नजर आ रही है, आपकी आंखों में नजर आ रही है, आपके जज्बों में नजर आ रही है। और मैं वादा कर रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से राजस्थान में और जिस तरह से महज 1.5 साल की मध्य प्रदेश की सरकार में राहुल जी के कहने पर एक झटके में किसानों के कर्जे माफ हुए, ये मेरा वादा है आपसे कि चाहे राहुल जी का कुर्ते का दामन पकड़ के मुझे कहना पड़े कि ये शुरुआत चंपारण से करिए, क्योंकि ये गांधी जी की सरजमीन है। पूरे बिहार में किसानों का कर्जा माफ होगा, हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस ने और इस महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी बात कही है। तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं। नौकरियों की बात की है, 10 लाख नौकरी पहले झटके में। हम सिर्फ 10 लाख पर नहीं रुकेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां पैदा करेंगे। वो बिहार जहाँ के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, ये वो चंपारण है जहाँ के लोग मुझे सऊदी में मिलते हैं, मुझे दुबई में मिलते हैं, मुझे लंदन में मिलते हैं, मुझे हिंदुस्तान के हर शहर में मिलते हैं। आप लोग अपना पसीना बहाते हैं, किसी भी मिट्टी में जाके तो रेगिस्तान को भी उपजाऊ बना देते हैं। बड़े लोग हैं, एक बिहारी सब लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि बिहार में ऐसा रोजगार लगे कि पूरा हिंदुस्तान बिहार की तरफ हसरत भरी नजरों से देखे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बहुत खूबसूरत बात है। कांग्रेस कहती है कि पदक लाओ किसी भी खेल में। मेरे नौजवान साथियों, आप बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बस ये है कि उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि पदक लाओ, नौकरी लो, सरकारी नौकरी। तो आज से तैयारी शुरू करो। 10 नवंबर को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई कराओ, 10 को नीतीश जी की विदाई कराओ। और इसमें कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। विनय वर्मा को जिताइए, प्रवेश मिश्रा जी को जिताइए। और ये जो कुछ प्रत्याशी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। मैं अखिलेश जी से बात करूंगा कि उन परिवारों से आपके संबंध रहे हैं। चुनाव बाद कोशिश करिए कि वो बिल्कुल वोट न काट पाएं और चुनाव बाद उन्हें ससम्मान वापस लाइए। कांग्रेस पार्टी में, राजद में जो भी इधर उधर से लोग गए हैं, मैं एक बार
उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अली मेहंदी जो हमारे दोस्त हैं, दिल्ली से हैं, मुन्ना त्यागी जी, मैंने तो आज तक लंगड़ा त्यागी का ही नाम सुना था, जो मुन्ना त्यागी जो है ना, वो ओमकारा फिल्म के बाद पहली बार मुझे नजर आए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए, बड़े जिंदा आदमी। रफीउल आजम जी, हमदर्द अली, वसीम अंदर साहब, साजिद हुसैन, कैफ साहब, फहीमुद्दीन, वत्सल वर्मा जी, पप्पू भाई, अबुल लैस, राजू डेरी और दो नाम मुझे और मिले थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तौकीर अजीज साहब जो प्रियंका गांधी यूथ ब्रिगेड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका भी शुक्रिया। राशिद अली हैदर साहब जो माइनॉरिटी कांग्रेस वेस्ट चंपारण के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और आपसे इतना कह रहा हूं कि आज शायरी नहीं सुना सका। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। देखिए मसला ये है कि अगली जगह इंतजार। अच्छा मैं 4 मिसरे सुना दूंगा। बेशक शुक्रिया। मैंने सुना इस इलाके में बड़ी शुगर मिल है, यहाँ की चीनी से पूरा देश चाय पीता है, लेकिन एक चाय वाले ने पूरे देश को जो है वो जहर पिला के रख दिया है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ के आपसे मिला लेता हूँ कि चाय वाले बाबू चाय लेके डूब, ऐसे काम नहीं चलेगा। थक गए क्या आप लोग? जोश दिखाइए, जो जोश आपके अंदर जिसकी तारीफें पूरी दुनिया करती है। इधर के भी लोग, पीछे भी, माए बहने भी, कि चाय वाले बाबू या तो उनको नफरत की राय लेके डूब, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की उस नजीब की माँ की। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे के वादे को निभाने के